क्वेश्चन नंबर 20। A and B can do a work in 10 days, 12 days, and 15 days respectively if B and C cooperate with A alternatively and start with the B first and day second C. In how many days work will be completed? A, B, C किसी काम को 10, 12, 15 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। B और C कोऑपरेट करते हैं A के साथ में अल्टरनेटिवली। फर्स्ट डे B आता है, सेकंड डे C आता है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो फर्स्ट डे होगा A प्लस बी काम करेगा, सेकेंड डे ए प्लस सी काम करेगा, थर्ड डे अगेन ए प्लस बी काम करेगा, फोर्थ डे ए प्लस सी काम करेगा। ऐसे काम भी करते चले जाएंगे। फिफ्थ डेज वापस ए प्लस बी काम करेगा। अभी ऐसे काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? ए बी सी किसी काम 10, 12 एंड 15 डेज में कर लेते हैं। हमारा टोटल काम 60 है। पर डे वर्क 6, 5 एंड 4। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 2 डे वर्क निकालते हैं। ये 2 डे का रिपीटेशन है यहाँ पे, और 2 डेज में रिपीटेशन आ रहा है। तो 2 डेज का वर्क निकालें, वो क्या होगा? वो होगा अपना 2A प्लस बी प्लस सी। वो कितना आ गया? 2 इंटू 6 पर डे वर्क लिख रहे हैं, प्लस 5 प्लस 4, 12 प्लस 9, 21 वर्क 2 डेज। 2 डेज के अंदर में 21 वर्क कंप्लीट कर लेता है। 4 डेज में कितना करेगा? 21 इंटू 2, 42। 6 डेज में कितना करेगा? 21 इंटू 3, 63। अब देखो टोटल वर्क है 60, और 6 दिन कंप्लीट होते होते मतलब 6 डे कंप्लीट होते 63 का हो चुका होगा। तो मतलब अपन को यहाँ तक ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर फर्दर आगे कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ डे तक कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब फोर्थ डे तक काम हो गया अपना 42। कितना काम? 60 टोटल काम है, 42 हो चुका है। माइनस किया इसको 18 काम। अब 18 काम बचा हुआ है। तो फिफ्थ डे कौन काम करने आएगा वापस? फिफ्थ डे काम करने आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना काम करता है? 6 एंड 5, 11। ए प्लस बी कितना काम करता है? 6 प्लस 5, 11। ठीक है, अगला दिन कंप्लीट हो जाएगा और 11 कम होगा, 11 माइनस कर देंगे 18 में से। बचा कितना? 7। ठीक है, अब 7 काम बचा हुआ है। अगले दिन काम करने कौन आएगा? ए प्लस सी। वो कितना काम करता है? 6 प्लस 4, ये 6 ये 4, 10। ठीक है, और काम कितना? 7 है अपने पास में। कितने दिन काम करेंगे वो? 7/10। मतलब कि पूरा दिन काम नहीं करेंगे, जैसे उस दिन का 7/10 पार्ट होगा वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो 7/10 इतने दिन काम करेंगे उस टाइम। ये अपना आंसर होगा। अपना आंसर है 5/5 से 7/10। यस, यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A, B, and C can do work in 10, 12, and 15 days respectively. B and C cooperate with A on every third day. In how many days the work will be completed? A, B, C किसी काम को 10, 12 या 15 दिन में करते हैं। B और C कॉपरेट करते हैं केवल थर्ड डे पे। इस सिनारियो के अंदर में काम कितने में कंप्लीट होगा? देखो, फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे भी ए काम करेगा, और थर्ड डे ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। ऐसे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स वापस ए काम करेगा, फिफ्थ डे ए काम करेगा, सिक्स डे ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, फिर वापस ए करेगा, फिर वापस ए करेगा, फिर अगले डे वापस ए प्लस बी प्लस सी करेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है इस सिनारियो में काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ठीक है, कितने दिन में करते हैं? 10, 12 और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। टोटल काम पकड़ा अपने 60, 6, 5 एंड 4। ये आ गया अपना 15। ये निकालने की जरूरत नहीं है इसे तो। ठीक है, तो इसमें रिपीटेशन कितने? 3 डेज का आ रहा है, तो अपन 3 डे वर्क निकाल लेते हैं। जिस दिन का जितना रिपीटेशन उतना वर्क निकालो, इजी रहता है वो। इसमें कितना आएगा? 3A प्लस बी प्लस सी। 3A
6, बी का 5 प्लस 4, 18 प्लस 9, 21, सो नो 21 नहीं, 27। ओके, तो 6 डे वर्क कितना होगा इनका? 27 इंटू 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर आ रहा 20 में 3 डे वर्क 27 है, 6 डे कितना होगा? 27 इंटू 2, वेरी सिंपल, कितना हुआ ये? 14, 54। एंड ऑब्वियस है कि 9 डेज में तो ये 60 से ज़्यादा हो चुका होगा, तो 6 डे ही निकालते हैं। तो 6 दिन में कितना काम हो गया? 54 काम हो गया अभी। तो 60 माइनस 54 कितना बचा? 6। 7th डे के लिए काम बचा 6, और 7वें दिन काम कितना होता है? 7वें दिन अकेला काम करने आएगा ए, अकेला 7वें दिन काम करने आएगा ए। वो कितना करता है पर डे में? 6 करता है, और 6 ही बचा हुआ है, मतलब 6/6 पूरा दिन काम होगा वो। 6 दिन पहले के, एक दिन साथ वापस आया, तो 7 डेज। तो आंसर अपना होगा इस सिनेरियो में 7 डेज। अगला क्वेश्चन, 15 men can do work in 14 days. After 5 days, 5 men left the work. In how many days remaining work will be completed? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, और 5 दिन के बाद में पांच आदमी जा चुके हैं, फिर कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? 15 में किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 5 दिन के बाद में, आफ्टर 5 डेज, 5 दिन काम छोड़ दे तो कितना बचे? 10 आदमी बचे हैं। काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये अपन को निकालना है। वेरी सिंपल है। स्टार्टिंग में 15 आदमी ने तो काम किया है, कितने दिन काम किया? वो 5 दिन काम किया है, ठीक है। और टोटल काम कितना था अपने पास है? 5 × 40, ये टोटल काम होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इतना काम वो कर चुके हैं, ठीक है। कितना काम बचा हुआ है? रिमेनिंग वर्क, ये अपन लिख सकते हैं ना कि 5 × 15 × 35, इतना काम बचा हुआ है अभी। और अब 10 आदमी बचे हुए, कितने दिन में काम होगा? तो ये क्वेश्चन बने ये, तो इतना काम बचा हुआ है, काम करने वाले कितने हो जाएंगे अब? 10, क्योंकि 15 - 5, पहले 15 आदमी थे, अब 5 आदमी चले गए, बचे 10। कितने इतने दिन में हो जाएगा ये? तो कितने डेज निकले? 15 × 35 / 10, तो सिंपल 3 एंड 2, तो 35 × 2 कितना हुआ? 15, 105 / 2, कितना हुआ? 5, 2 एंड 5, आंसर हुआ अपना। देखो आज मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या मैंने ये, कि टोटल काम जो स्टार्टिंग में था वो 15 आदमी इंटू 40 डेज का था। इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिखो, 15 × 40, ये टोटल काम था। 5 दिन काम हुआ, बस के 5 दिन काम हुआ, किसने किया? 5 दिन काम हुआ, तो मतलब कि कितना काम बचा रह जाएगा? 15 × 35 काम बचा रह जाएगा। अब इतना काम बचा हुआ है, वो कितनों करना है? वो ये काम कितने को करना है? ये काम 10 आदमी को करना है, क्योंकि अब 5 आदमी छोड़ चुके हैं। कितने में करेंगे? डी टाइम में करेंगे। तो
इस इक्वेशन के अपन डेज निकाल सकते हैं। तो ये डेज जो निकल के आया है 52.5, ये केवल रिमेनिंग वर्क है। अगर क्वेश्चन पूछता कि टोटल काम कितने में हुआ तो 52.5 प्लस 5 तो 57.5 आंसर होता। ये हुआ रिमेनिंग काम इतने में होगा, टोटल का 57.5 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 men can do a work in 40 days and after every 10 days 5 men leave the work. In how many days work will be completed? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि 40 आदमी किसी काम को 40 डेज में कर सकते हैं, लेकिन इसने बोला कि आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लीव द वर्क, मतलब कि हर 10 दिन के बाद में 5, मतलब कि स्टार्टिंग अंदर 50 आदमी 10 दिन काम किया, फिर 10 डेज के बाद में 45 आदमी रह गए, उन्होंने 10 दिन काम किया, फिर 40 आदमी रह गए, फिर उन्होंने 10 दिन काम किया, फिर 35 आदमी रह गए, उन्होंने 10 दिन काम किया। ये ऐसे बोल रहा है कि आफ्टर एवरी 10 डेज 5 आदमी काम को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो इस में काम कितना होगा, कितना कंप्लीट होगा? देखो टोटल वर्क है 50 × 40, कितना हुआ ये 2000, 2000, ठीक है। 10 डेज में कितना काम हुआ 50 × 10 500, तो 2000 में से 500 माइनस कर लो, कितना काम बचा 500, 50 40 1500। अब कितना काम होगा 45 × 10, 5 आदमी ने काम छोड़ दिया तो कितना 450, 450, इसको माइनस करेंगे आप, कितना बचा 1050, ठीक है। फिर अगले 10 दिन में कुल 40 दिन काम करेंगे, इंटू 14 × 10, वापस 400 माइनस कर लो, ये कितना बचा 650। फिर 35 आदमी काम करें 35 × 10, कितना काम करेंगे 35, कितना काम बचा 300। अगले को 30 काम करेंगे इंटू 10, ये कितना 300, 300, यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ भी डिफरेंस आता है तो थोड़ा वापस एक इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर कंप्लीट काम हो गया तो जीरो हो गया। कितने दिन डेज हुए 10 20 30 40 एंड 50, आंसर अपना आएगा 50 डेज, 50 डेज। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि हर 10 दिन में काम छोड़ रहा था, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक बार काम छोड़ के गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 50 men can do a work in 30 days and after every 10 days 10 men join the work in how many days? अब क्या है कि 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, हर 10 दिन के बाद में 10 आदमी काम को उस काम में जुड़ जाते हैं काम करने के लिए, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? देखो काम अपने पास कितना था 40 × 30 डेज का काम था अपने पास में, ये 1500 1500 ये काम है अपने पास में। क्वेश्चन बोल रहा आफ्टर एवरी 10 डेज 10 मेन ज्वाइन द वर्क, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 10 डेज कितने काम किया 50 आदमियों ने काम किया, कितना काम हुआ 500 काम हुआ, 500 माइनस कर लेते हैं, कितना बचा 10 दिन के बाद में 1000 काम अभी बचा हुआ है। तो अब 10 आदमी जुड़ चुके हैं, तो 60 × 10 600, ठीक है। आफ्टर 20 डेज मतलब 10 दिन के बाद में वापस 400 काम बचा हुआ है, ठीक है। फिर वापस 70 आदमी जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 700 हो जाएगा अगर 10 दिन पूरा पकड़ के चलते हैं तो। अब 400 काम कम है, इधर काम ज्यादा है 10 डेज में, तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी 70 मेन है, कितने में काम कंप्लीट करना है, टोटल काम कितना है 400, तो डी डेज निकल जाएंगे इसमें से 400 ÷ 70, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन 4/7, ठीक है। सॉरी 4/7
40/7, 5 से 5/7 ये हो जाएगा आपके पास में। अब ये इतने दिन में काम खत्म होगा, ये वाला 400 वाला, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना टाइम लगा, इधर 10 डेज लगे, यहाँ पर 10 डेज लगे, फिर कितने मतलब स्टार्टिंग में 10 डेज यहाँ लगे, फिर वापस 10 डेज यहाँ पे लगे, तो यहाँ पे लगे 5/7 डेज यहाँ पे लगे। टोटल कितना हो गया, 10 + 10 + 5/5/7 कितना हो गया ये, 25, 25 5/7, ये अपना आंसर होगा 25 5/7। In a mess, there is a food for 40 men in 50 days. After 10 days, 20 more men join the mess. In how many days food will be continued? एक मेस के अंदर में 40 आदमी के लिए 50 दिन का खाना है, लेकिन 10 दिन के बाद 20 आदमी और आ जाते हैं, तो खाना कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो स्टार्टिंग में अपने पास में खाना बचा हुआ है 40 इंटू 50, 10 डेज के बाद में कितना खाना बचा रहेगा अपने पास में, अपन ये बोल सकते हैं 40 इंटू 40, 40 आदमी 40 दिन में जितना खाना खाते हैं इतना खाना बचा रहेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 20 आदमी और आ गए, तो पहले 40 थे, 20 और आ गए, कितना हो गया 60। अब कितने दिन खाना चलेगा, अब खाना बचा, इतना खाना बचा हुआ है, कितने आदमी आ गए, अब 60 हो गए, इंटू डी, इतने डेज चलेगा, तो डी कितना निकल जाएगा इसमें से 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, 3 इंटू 80 डिवाइड बाई 3, 2 26 एंड 2/3, बचा हुआ खाना इतने दिन चलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 10 दिन इन्होंने खाना खाया, फिर इतने इन्होंने खाना और खाया बचा हुआ खाना, तो टोटल खाना खत्म कितना हुआ अपना 56, 2/3 डेज के अंदर में। क्वेश्चन बोलेंगे ये अपना आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ने पूछता कि फिर बाद में कितने दिन चलता खाना, तब ये आंसर होता। क्वेश्चन पूछा कि टोटल कितने दिन में खाना खत्म हुआ, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a mess there is a food for 40 men for 50 days, and after every 10 days 20 more men join the mess, in how many days the food will be continued। इस क्वेश्चन हल्का सा क्या डिफरेंस है कि किसी मेस में 40 आदमी के लिए खाना है, 40 आदमी 50 दिन का खाना है, लेकिन हर 10 दिन के बाद में 20-20 आदमी और जुड़ते चले जा रहे हैं। मतलब क्या है कि पहले 40 दिन में 10 दिन इतना खाना खाया, फिर 20 आदमी और आ गए, तो 60 आदमी आ गए, फिर 80 आ गए, फिर 90 आ गए, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में 40 थे, फिर 60 हुए, फिर 80 हुए, फिर 100 हो गए, ठीक है। तो टोटल खाना कितना था अपने पास में 40 इंटू 50, 2000। स्टार्टिंग में 10 दिन काम खाना खाया 40 आदमी ने, 400 माइनस करेंगे कितना बचा 1600। अब 60 आदमी आ जाएंगे, 10 दिन खाना खाएंगे, कितना खाएगा 600, माइनस करेंगे कितना बचा 1000। तो कितने आएंगे 80 आदमी आ जाएंगे, कितने दिन खाना खाएंगे 10 दिन वापस खाना खाएंगे वो, माइनस करेंगे कितना बचा 200। अब 100 आदमी आ जाएंगे, कितने दिन खाना खाएंगे वो तुमको पता नहीं, इंटू डेज कितना बचा रहेगा 200, तो डेज कितने हो जाएंगे ये 200 डिवाइड बाई 100, 2 डेज, ठीक है। कितने दिन कहाँ चला अपना 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, तो 30 डेज तो ये हो गए, और फिर 2 डेज ये हो गए, तो आंसर आएगा अपना 32 डेज।